हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकंड और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक प्रथम कोटि अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो गाइस देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। गाइस, जब भी कोई अभिक्रिया आप लेने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग जब आप देखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता जो होती है उसके प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि जीरो घात के समानुपाती होता तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते थे। गाइस, यहाँ पे देखने एग्जाम्पल हमने लिया है, ए से यहाँ पे हमारे पास उत्पाद बन रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभिक्रिया वेग हमें यहाँ पर लिखना है। और आपको पता है कि अभिक्रिया वेग जब भी अभिकारक का लिखा जाता है तो अभिकारक के साथ में क्या लगाया जाता है, नेगेटिव साइन लगाया जाता है, क्योंकि ये अभिकारक में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। गाइस, यहाँ पे हमने जो क्रियाकारक की सांद्रता ली है उस सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब आप देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से जो समानुपाती का साइन बना हुआ है ये आपको यहाँ से हटाना है। तो समानुपाती का साइन जब आप हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, समानुपातिक स्थिरांक आएगा, वो हमने यहाँ पे यूज किया है k, और प्रथम कोटि के लिए इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 लगाया है। तो यहाँ पे K1A हमारे पास बन जाता है। A क्या है, अभिकारक A की सांद्रता है t समय पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है। उसके आगे आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा गया है, माना प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, स्मॉल a मोल प्रति लीटर है, तथा t समय के बाद A के x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। A के x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे तो जो आपका क्रियाकारक रहेगा, उस क्रियाकारक को आपने A मोल प्रति लीटर ली थी उसकी सांद्रता, अब वो सांद्रता कितनी रह जाती है, A माइनस x रह जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि x मोल क्या हो गया है, उत्पाद में परिवर्तित हो गया है, मीन्स क्रियाकारक में x मोल की कमी हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे देखना, ये हमने एक अभिक्रिया ली है, अभिक्रिया है जिससे A है, A से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लिया कि हमने प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a थी, जब t 0 था उस टाइम यहाँ पे स्मॉल a हमने ली है, प्रोडक्ट 0 रहेगा क्योंकि अभिक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अब हम बात करें किसी समय t पर, तो हमने क्या बोला कि x मोल जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ से माइनस x हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें कमी हुई होगी x की, तभी उत्पाद बना होगा। तो ये जो कमी हुई है इसको माइनस x से हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो सिंपल इक्वेशन हमने ऊपर बनाई थी उसी को यहाँ पे लिखना है। हम देखना ऊपर क्या लिख रहे थे, माइनस dA अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A थी। अब देखना हमारे पास यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या रख देंगे, देखना क्या बची हुई t समय पर A माइनस एक्स, तो ये हमें यहाँ पे रखनी है माइनस d अपॉन dt, A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A माइनस एक्स के। अब हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को हम अंदर ले जाके खोल सकते हैं। इसको खोलेंगे तो देखना क्या बनेगा, माइनस का dA अपॉन dt, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस dx अपॉन dt, ये हमने यहाँ पे लिखा है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, A माइनस एक्स के। गाइस, आपको पता है कि प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय हमने A मोल प्रति लीटर उसकी सांद्रता मानी है, मींस उस टाइम पर उसकी सांद्रता कैसी है, कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट होने की वजह से ये वाली टर्म तो हमारी हो जाती है 0, और यहाँ पे देखना ये क्या बचेगा, dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वापस से हमें क्या लेना है, एक नियतांक लेना है जो कि हम K1 ले रहे थे। ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास एक समीकरण बनी है जिसे हमने समीकरण 1 से व्यक्त किया है। नेक्स्ट आप देखना, समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, समीकरण 1 को हम पुनर्व्यवस्थित करके लिखेंगे तो देखना हमारे पास क्या बनने वाला है। जब आप समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 dt, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो यहाँ पे हम K1 A माइनस एक्स लिख रहे थे उस A माइनस एक्स को हम नीचे लेकर आए हैं और dt को हम K1 के पास लेकर गए हैं। ऐसा पुनर्विन्यास हमने यहाँ पे किया है। अब हमें क्या करना है, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर हम यहाँ पे ये जो समीकरण हमारे पास है उसका समाकलन करेंगे, और समाकलन जब करते हैं तो देखना यहाँ से इस वाली टर्म का समाकलन जब किया जाएगा तो माइनस ऑफ ln A माइनस एक्स ये हमारे पास रहेगा। तो माइनस ऑफ ln A माइनस एक्स हमारे पास है इज इक्वल टू
K1 dt का क्या होने वाला है, K1 एक कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर रख लेंगे, और dt का क्या होने वाला है, t होने वाला है। और जब भी कोई अनिश्चित समाकलन किया जाता है तो एक समाकलन स्थिरांक का यूज किया जाता है, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे c। यहाँ पे c देख लेना क्या लिखा गया, समाकलन स्थिरांक है। अब हमने कंडीशन मानी है, जब t = 0 था तथा x = 0 हो तो t और x दोनों 0 हैं, तब हमारे पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन में देखना -ln a -0 लिखेंगे यहाँ पे, तो -0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो -ln a हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखना t की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और c केवल यहाँ पर c बचने वाला है। तो c = क्या है हमारे पास, -ln a आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास -ln a आया है, c की वैल्यू जो आई है, इस वाली वैल्यू को इस समीकरण में हम पुट करते हैं। यहाँ पे देखना, इसको हम एज इट इज लिखेंगे -ln a - x = K1t। यहाँ पे प्लस c था, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -ln a, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस -ln a को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। जब -ln a को लेफ्ट साइड लाएंगे तो +ln a बनेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, -ln a - x +ln a = K1t। गाइस अब देखना, ये जो आपके ln और log होते हैं उसमें एक रूल होता है कि जब भी चीज़ें माइनस में होती है, माइनस को अपॉन में लिखा जाता है, इंटू को प्लस में लिखा जाता है। अब देखना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ln a - x, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में जब माइनस का साइन होता है तो ln को कॉमन लिखा जाता है, इस वाले नंबर को ऊपर रखा जाता है और इस वाले को नीचे ले जाया जाता है। कुछ इस प्रकार से ln का रूल होता है, जनरल रूल होता है, ये आप लोग देख लेना। सिंपल अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, कुछ इस टाइप से हमारे पास ये वाली टर्म बनने वाली है। नेक्स्ट क्या था, = K1t है, एज इट इज हम रख लेंगे। इसमें हमने क्या किया है, ln a को पहले रख के -ln a - x इस टर्म में रखा है। और इस टर्म में हमें पता है कि log की कंडीशन होती है, ln की कंडीशन होती है कि जब भी नेगेटिव में चीजें आती हैं तो हम उसको कॉमन निकाल के अपॉन में लिख सकते हैं, ये जनरल रूल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ln को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log। यदि ln को log में कन्वर्ट करना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन थी K1t, हमने एज इट इज रखा है। यहाँ पे देखना 2.303 log लिख दिया है, मीन्स ln को हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रखी है, a/a - x एज इट इज हमने रखा है। गाइस यहाँ से हम K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, K1 = 2.303/t log a/a - x। ये जो है हमारे पास समीकरण बनी है, इसे हमने दिया है समीकरण नंबर 2, और इसे ही कहा जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। गाइस ये देखना, लिखा गया है समीकरण 2 को प्रथम कोटि की अभिक्रिया की गतिक समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु की। अर्ध आयु के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्ध आयु क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो देखना, अर्ध आयु वह समय है जिसमें अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, इसे t½ से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध आयु क्या हो गया, जिसमें अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होगा, बिल्कुल आधे भाग की बात कर रहे हैं, और उस समय पर जो हमारे पास समय रहेगा उसे t½ से प्रदर्शित किया जाता है। मींस t को हम लिखते हैं t½ से, और x = क्या रखना होता है, a/2 हमें रखना होता है। मींस आधा क्या हो गया, उत्पाद में परिवर्तित हो गया है। तो इसके आगे की नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास एक समीकरण थी, समीकरण नंबर 2, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। ये देखना, ये वाली समीकरण थी, K1 = 2.303/t log a/a - x। इसमें हमने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह तो a/2 रखना है और t की जगह में t½ रखना है। देखना समीकरण 2 से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखना समीकरण 2 थी, t = 2.303/K1 log a/a - x, वो समीकरण एज इट इज हमने यहाँ पे लिखी है। अब हमें क्या करना है, t की जगह t½ रखना है और x की जगह a/2 रखना है। बाकी समीकरण को हम एज इट इज रख रहे हैं। इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, t½ = 2.303/K1। यहाँ से देखना a - a/2 करेंगे तो यहाँ पे a/2 बचेगा, तो यहाँ ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगी, ये ऐसे बनेगा 2a/a, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या बचेगी अपने पास, log 2 बचने वाली है।
ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखना नेक्स्ट क्या होगा, log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 0.3010 होती है गाइस। log 2 और log 3 की वैल्यू आप याद कर ले, आपके काम में आने वाली है। तो यहाँ पे सिंपल आप log 2 की वैल्यू रखेंगे 0.3010। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आने वाली है 0.693 अपॉन K1। तो T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन K1। ये आपके पास क्या आई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकल कर आई है। देखना समीकरण 3 के अनुसार प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे कहीं आपको प्रारंभिक सांद्रता दिख रही है, कहीं पे A का नाम नहीं लिया है, मीन्स यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता है गाइस। अब हम देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक हमने लिया है K1, उसका मात्रक निकालना। गाइस मात्रक मैंने पहले भी निकालने आपको सिखाए हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी अपने समीकरण के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखना dx अपॉन dt इज इक्वल टू K1a, ये हमने पहले से लिख रखा है, स्टार्टिंग हमने यहीं से करी थी, तो हमें पता है कि ये वाली इक्वेशन बनती है। तो हमें पता है कि dx अपॉन dt है, तो dx क्या है, सांद्रता रहेगी। यहाँ पे सांद्रता को हम किस में लिखेंगे, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में लिखी जाती है सांद्रता। यहाँ पे समय अपोन में है, तो समय इनवर्स लिख देंगे हम यहाँ पे, इज इक्वल टू K1 की हमें मात्रक निकालना है, और A क्या है, यहाँ पे A अभिकारक की सांद्रता है। सांद्रता को हम किससे लिखते हैं, मोल प्रति लीटर से। तो गाइस देखना इक्वल में मोल प्रति लीटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, समय इनवर्स। K1 इज इक्वल टू समय इनवर्स, मीन्स यहाँ पे K1 का मात्रक समय इनवर्स होने वाला है। अतः K1 का मात्रक सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या घंटे इनवर्स काम में लिए जाते हैं। समय है वो समय सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है। गाइस ये थी प्रथम कोटि अभिक्रिया का डेरिवेशन और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक K1 का मात्रक। ये तीन चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं। इनमें से कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।